नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डीके सर +2 उच्च विद्यालय कथनियार से विद्यालय अध्यापक 11-12 साइकोलॉजी। आज हम लेकर के आए हैं सुरक्षित शनिवार का टॉपिक देखेंगे। ये हमारा टॉपिक जनवरी का चौथा सप्ताह का है, 4 वीक का है और इस चौथे सप्ताह का विषय है बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी देखेंगे। आज हमारा टॉपिक ये है कि बाल अधिकार क्या है और बाल विवाह क्या है और बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। यहाँ तक हम लोग समझते हैं कि अधिकार क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। तो आप लोग जान चुके हैं, ये जानते होंगे कि मूल अधिकार कितने हैं और कितने थे। संविधान निर्माण के समय हमारा मूल अधिकार था 7 और वर्तमान में है मूल अधिकार 6। लेकिन उस अधिकार की हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बाल अधिकार यानी बच्चों का अधिकार क्या है उसके बारे में और बाल विवाह के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर न करेंगे, समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को रखें पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए देखेंगे। पहला रखा गया बाल अधिकार। टॉपिक हम लोग का ये टॉपिक इतना है, इसमें पहला हम लोग का बाल अधिकार। तो समझेंगे राष्ट्र संघ ने 16 सितंबर याद रखेंगे 16 सितंबर 2024 को बाल अधिकार घोषणा को अपनाया। इसको अपनाने का काम किया और जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बच्चों के बारे में, बच्चों के अधिकारों के लिए ये पहली संधि है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तारीख 11 सितंबर 1992। 11 सितंबर 1992 यहाँ पर देखेंगे वो बच्चों के लिए सबसे अहम दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। इसमें आप लोगों को मिलेगा चलिए नेक्स्ट देखेंगे बाल अधिकार। यही पॉइंट्स है, कह रहा है कि तारीख 11 दिसंबर 1992 को बच्चों के लिए सबसे अहम दिन माना जाता है। ऐसा क्यों, तो ध्यान देंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन भारत ने बच्चों के अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानव के अधिकार की कानूनों को अपना समर्थन देते हुए स्वीकार किया था। इसी के अनुसार यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान देंगे। अनुसार अनुच्छेद 54, इस बात को ध्यान देंगे। अनुच्छेद 54 के तहत बच्चों को कुल 41 अधिकार दिए गए कि बच्चों का अधिकार क्या है। इतना चीज समझना, पहले जानेंगे आप लोग, समझेंगे कि हम लोग का क्या क्या अधिकार है। तो बच्चे का बहुत सारा अधिकार होता है, जैसे शिक्षा का अधिकार। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, हमारे भारतीय संविधान में भी जिक्र किया गया है। इसमें भी बताया गया है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो इस बात को आप लोग जानते हो कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना है। अगर 18 कहता है तो उसमें एक बच्चे आ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दिव्यांग बच्चे। तो दिव्यांग बच्चे के लिए कुछ उम्र बढ़ाया गया है, उसको कुछ एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसी पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, चलिए नेक्स्ट पीपीटी है बाल विवाह। समझेंगे कि बाल विवाह क्या है, इसको ध्यान देंगे। इस विषय पर हमने 2-3 पॉइंट डाले हैं, रखे हैं, उसको समझिएगा। पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय, आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे भारतीय व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय जी। इन्होंने बाल विवाह पर बहुत सारे काम किए और चीज ध्यान रखेंगे, इन्होंने सती प्रथा पर भी काम किया। ऐसे आता है कि सती प्रथा का उन्मूलन प्रथम भारतीय कौन थे, ऐसे आएगा क्वेश्चन, तो राजा राम मोहन राय थे। अगर विदेशी की बात करें तो विलियम बेंटिंक साहब है। विलियम बेंटिंक ने भी सती प्रथा का रोक किया, उस पर पाबंदी लगाई और कानून बनाए। लेकिन यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, ये राजा मोहन राय जी ये बाल विवाह पर भी इन्होंने क्या किया। इसके बाद एक केशव चंद्र से ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया।
ध्यान रखिए, एक बिल पास करवाया जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट कहा जाता है। एक बिल पास होता है जिसका नाम रखा जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके अंतर्गत शादी के लिए उम्र, देखिए उस समय की बात है, आगे देखेंगे, आगे रखेंगे और पॉइंट्स को अभी यहाँ समझेंगे। शादी के लिए लड़कों का उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों का उम्र 14 वर्ष की गई, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी इस पर रोक लग गया। ध्यान देंगे, इस पर प्रतिबंधित कर दिया गया, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के तहत 16 अक्टूबर को बाल विवाह निषेध मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे और देखेंगे यहाँ पॉइंट है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत तहत बाल विवाह पर रोक है। और दूसरी बात, यह कानूनी अपराध है और इस पर 2 वर्ष का कठोर कारावास, ध्यान रखेंगे 2 वर्ष का कारावास हो सकता है एवं 1 लाख रुपये की जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया है, या ये दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे कम उम्र की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि वधू के लिए आयु 18 वर्ष, वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे कम उम्र वाले जो शादी होगी उनको हम लोग बाल विवाह की श्रेणी में देंगे। चलिए, और एक्टिविटी के माध्यम से और कुछ पॉइंट्स रखे हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाल शोषण। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाल शोषण को हमने रखा और बाल शोषण में क्या क्या पॉइंट्स रखे उस पॉइंट्स को देखेंगे। कह रहा है कि बाल शोषण को रोकने के लिए यूनिसेफ सरकार और निजी एजेंसियां जो है मिलकर काम करती है। यूनिसेफ भी काम करता है और निजी एजेंसियां भी है जो बाल शोषण के लिए कार्यरत है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, बाल शोषण जब बात आता है तो हमारे भारतीय संविधान में एक बात रखा गया है कि ये पूछता है कि जैसे आप लोग जानते हो कि बाल श्रम, तो जिसमें क्वेश्चन आता है कि बाल श्रम किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 24 में है बाल श्रम। एक आता है बाल श्रम आर्टिकल 23 में, लेकिन बाल श्रम की बात करेंगे, यहाँ बाल शोषण की हम बात करें बस, तो समझिए आगे इस पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 आर्टिकल 375 में क्या रखा गया, तो कह रहा है कि बलात्कार को रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि 372 आर्टिकल 372 में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री पर रोक, अगर ऐसे करने पर धारा 372 के अकॉर्डिंग उस पर केस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये 373 क्या है कि वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद, इस पर भी है, अगर कोई बेच रहा है तो उस पर भी पाबंदी है आर्टिकल 373 और 372, और जो बिक्री कर लेंगे जो खरीद रहा है उसमें भी 373 पर खरीद नहीं सकता है। ये दोनों केसेस होते हैं, आर्टिकल इसमें रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तथा 377 में क्या रखा गया कि अप्राकृतिक कृत्य को रखा गया कि अंतर्गत यौन अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सख्त कानून का प्रावधान है। आगे नेक्स्ट पीपीटी के माध्यम से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और हम लोग का ये लास्ट पॉइंट चलेगा। लास्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट है बच्चों से छेड़छाड़। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है कि बच्चों के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए स्कूल में शिक्षा एवं सलाह कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। कैसे जो सलाहकार है स्कूल में शिक्षा ऐसा शिक्षा देना चाहिए। इसी मतलब ये सारे देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री ये चलाते हैं सुरक्षित शनिवार, जो संस्थान प्रत्येक विद्यालय में चलते हैं। सुरक्षित शनिवार के माध्यम से बच्चों को अवगत कराया जाता है, लर्निंग कराया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। देखिए करें कि बच्चों के छेड़छाड़ से बचने के लिए बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना
बच्चों के साथ होने वाली छेड़छाड़ में अक्सर अपराधी पीड़ितों से परिचित होते हैं। ये सारा पॉइंट्स ऐसे रखे हैं कि कम से कम आप लोग इससे अवगत हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे और सारी चीज़ हम बताएंगे, बस वीडियो के माध्यम से इतने बता रहे हैं, और नेक्स्ट हम लोग को प्रैक्टिकल के माध्यम से भी कुछ यहाँ पर हम लोग समझाएंगे, बनाएंगे ग्रुप्स करके, हम लोग समझेंगे, जानेंगे। और सबसे ज़्यादा हम लोग कैसे सीखते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अधिगम तो करते ही करते हैं, अधिगम के साथ साथ हम लोग अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण मतलब कि बच्चे ज़्यादातर देख करके सीखते हैं। तो बच्चे को समझाने के लिए पीपीटी बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि बच्चे देखें, पढ़ें, उसको अच्छा से सीखें, लर्निंग करें। ठीक है।